गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपनी जो क्लास 9th है, क्लास 9th का चैप्टर 15 और चैप्टर 15 का नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसके अपन बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी जिसको अपन पीई से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है अपने पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब बात यहाँ आती है कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि अगर अपन नॉर्मल वे में बताएं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इमेजिन करना, अपन कोई चीज़ होते हैं कि प्रोबेबिलिटी, और इवेंट का मतलब होता है अपने पास कोई इंसिडेंस, यानी कि कोई घटना हो, जैसे हिंदी में बताएं कि कोई घटना हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे अपन कहीं बैठे हैं कि दो फ्रेंड्स है या फिर अपन कहीं बैठे हैं, तो एक फ्रेंड बोलता है कि कल बारिश नहीं होगी, जबकि दूसरे फ्रेंड ने कहा कि कल बारिश होगी। तो अगर कल बारिश होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 1, और कल बारिश नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अब ये समझाते हैं 1 0 ये होता कैसे है। तो ये आपको पता लगा कि पीई से लिखते हैं इसको, तो पीई से डिनोट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब यहाँ इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना कि मैंने लिखा कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कैसे कि मान लो कि जैसे आपके पास एक स्कूल बैग है और उसमें आपने इसमें हिंदी, इंग्लिश, एसएस और मैथ, ये 4 बुक रख रखी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से साइंस की बुक निकालने की प्रोबेबिलिटी, साइंस की बुक है या नहीं है, तो आप बोलोगे इसमें साइंस की बुक नहीं है। अब अपन उसको प्रोबेबिलिटी के वे में कैसे बोलते हैं कि जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें ये पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस बुक। तो एक चीज़ बताओ कि जैसे ही आप अपने बैग को ओपन करोगे तो वहाँ अगर निकालोगे तो क्या आएगी आपके पास, हिंदी आएगी, और क्या आ सकती है इंग्लिश, उसके बाद एसएस, और क्या आ सकती है मैथ आ सकती है। आप ये चीज़ बताओ कि आप इसमें से साइंस निकाल सकते हो? साइंस नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास साइंस की बुक है ही नहीं इसमें। तो जो साइंस की बुक नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। अब देखना ये 0 आता कैसे। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है कि अपन किसी भी काम को कितने टाइम तक कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ देखो इसमें से साइंस की बुक कितनी बार निकाल सकते हैं अपन, 0 बार। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस की बुक ही नहीं है। तो यहाँ मेरे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 0। अपोन में टोटल आउटकम्स। अब यहाँ एक चीज अच्छे से समझना कि अपोन में मैंने लिखा कि टोटल आउटकम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैं इसमें से कितनी बुक निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, एसएस और मैथ कितनी बुक निकाल सकता हूँ मैं, 4 बुक। यानी जो ये स्कूल बैग है इसमें कितनी बार हाथ डाल सकता हूँ मैं, 4 बार। तो ये कितने हो गए टोटल आउटकम्स, यानी 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अब 0, क्योंकि 4 का डिवाइड जब 0 में देंगे तो कितना आएगा अपने पास 0। कोई भी चीज़ है। चलो और बताते हैं कि ये अपने पास कोई बैग है, इसमें मैंने बॉल डाल दी। एक तो रेड कलर की बॉल है यहाँ पे, एक वाइट कलर की बॉल, एक येलो कलर की बॉल, और एक मान लो जैसे ब्राउन कलर की बॉल। रेड है, वाइट है, येलो है और ब्राउन। अब मैं पूछूं कि इसमें से पिंक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पिंक बॉल है ही नहीं। आप जितनी बार भी हाथ डालोगे बॉल तो आएंगे आपके हाथ में। एक बार जैसे रेड आ गई, फिर वाइट आ गई, उसके बाद येलो आ गई, और उसके बाद में ब्राउन। तो कोई है कि ऐसे बता सकता है हाँ सर मैं इसमें से पिंक निकाल सकता हूँ? तो पिंक बॉल है ही नहीं, तो अपन इसमें से पिंक बॉल नहीं निकाल सकते। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0 अपॉन कितनी है, ये भी 1 2 3 4 कितनी भी बॉल्स हो सकती है। अपोन में जैसे यहाँ 5 बॉल होंगी तो अपोन में 5, यहाँ 6 बॉल होंगी तो अपोन में 6। ये तो थी कि जो चीज़ है ही नहीं। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ मैं पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी बुक। तो यहाँ हिंदी की बुक की प्रोबेबिलिटी पूछी। अब अच्छे से समझना कि यहाँ इस बैग में से मेरे को हिंदी की बुक निकालनी है। चलो सोचो कि मैंने बैग में हाथ डाला और फर्स्ट टाइम पे क्या आ गई मेरे पास, हिंदी की। अब एक चीज़ बताना कि अब जब आप इसमें दोबारा से हाथ डालोगे बैग में, तो क्या आप फिर से हिंदी की निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते अपन। क्यों? क्योंकि हिंदी की बुक अपने पास कितनी है, केवल 1 बुक है। तो यहाँ से हिंदी की बुक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, चलो वो तो बाद में देखते और बताता हूँ। तो अपन हिंदी की बुक कितनी बार निकाल सकते हैं, इसमें से 1 बार। यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने अपने 1। लेकिन यहाँ मैं इस बैग में कितनी बार हाथ डाल सकता हूँ, 4 बार। जरूरी थोड़ी कि मैंने फर्स्ट टाइम पे हाथ डाला तब हिंदी की आ गई। मैंने फर्स्ट टाइम पे हाथ डाला इंग्लिश, उसके बाद में एसएस, और उसके बाद में मैथ आई, और सबसे लास्ट में क्या आ रही है, हिंदी की आ रही है। तो टोटल कितनी बार हाथ डाल सकता हूँ उसमें, 4 बार। अब यहाँ देखो पॉसिबल, ये तो
इमेजन किया अपन ने कि पॉसिबल है और नहीं भी हो भी सकता है। चलो मैंने फर्स्ट टाइम पे डाली हिंदी के आगे, तो ये तो मेरा होगा कि पॉसिबल आउटकम कि फर्स्ट बार में आ सकती है, मतलब चलो फर्स्ट बार में सेकंड बार में, लेकिन आएगी तो 1 बार ही वो। और टोटल आउटकम्स कितने लिखे मैंने 4, क्यों? क्योंकि मैं उस बैग में कितनी बार हाथ डाल सकता हूँ 4 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखें अपन तो कितनी हो जाएगी 1/4। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरा, ये तो फॉर्मूला अपना फर्स्ट वाला, एक फॉर्मूला और आता है इसमें जो क्वेश्चन में समझाएंगे, मैं लिख देता हूँ, या जब क्वेश्चन आएगा उसका तो उसके क्वेश्चन लिखेंगे। PE प्लस PE बार और इक्वल में होता है 1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव थिंकिंग प्लस नेगेटिव थिंकिंग उन दोनों को ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला, ये तो था इसका फर्स्ट फॉर्मूला, और ये अपने पास है सेकंड फॉर्मूला। अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके कुछ रूल्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या नहीं होगी अपने पास, नेगेटिव नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव। सेकंड, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो क्या होगी 0 के इक्वल हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर वो क्या होगी 1 के इक्वल होगी लेकिन 1 से क्या होगी हमेशा छोटी। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप जब भी करके देखोगे तो आप ये चीज़ देखोगे, या तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी या प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, या फिर इनके बीच में आ सकती है फ्रैक्शन में, जैसे 1/, कुछ भी आ गया, लेकिन वो 1 से बड़ी नहीं होगी। जब आप डिवाइड करोगे तो वो कभी भी क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो ये वाला रूल्स हमेशा ध्यान रखना, कई बार पूछ भी लेता है इसका रूल्स कि PE इज इक्वल PE इक्वल R एंड ग्रेट सॉरी PE जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के, और PE किसके इक्वल होगा 1 के। अब कई इसको ऐसे समझ लेते सर 1 कब होगी, या फिर वो 1 भी वो 0 भी होगी और क्या 1 भी होगी क्या एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ध्यान रखना कि जो PE आती है अपनी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, चलो बात करते हैं अपन कि कल बारिश होगी, अगर कल बारिश हो गई तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1, अगर कल बारिश नहीं हुई तो कितनी हो जाएगी 0। जो काम हुआ ही नहीं वो तो 0 है, जो काम हुआ ही नहीं अपने पास वो काम कितना होगा 0। हाँ, तो कोई बोले कि सर अगर बारिश नहीं हुई तो वो तो नेगेटिव थिंकिंग में गई, चलो बिल्कुल सही है, लेकिन बारिश हुई तो नेगेटिव थिंकिंग तो है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अभी जो अपन ने लिखा था कि PE इक्वल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। उसके बाद में फोर्थ, जो अभी एक और फॉर्मूला लिखा था अपन ने PE के लिए कि PE प्लस P नोट इक्वल 1, इसको अपन बोलते हैं P नोट, तो P नोट इक्वल 1 कि जो काम होगा और उसको ऐड करें जो काम नहीं हुआ, अगर उन दोनों को ऐड करें तो हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तो ये आपके 9th क्लास तक का जितना बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं।